तो हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त पिराजी और आज हम देखने वाले हैं कि ये गणेशोत्सव की शुरुआत कैसे हुई थी, कब मनाया जाता है गणेशोत्सव। तो गाइस, गणेशोत्सव जो है वो है भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी से भाद्रपद शुक्ल की चतुर्दशी तक मनाया जाता है। इसमें 10 दिन का पर्व होता है और 11वें दिन जो गणेश है, अपने भगवान गणेश जो है, उनको विसर्जित किया जाता है पानी में। और इसमें भी एक रोचक तथ्य है, एक रोचक कथा है कि भगवान गणेश को पानी में ही क्यों विसर्जित किया जाता है, मतलब उनको विसर्जित करने की जरूरत क्या है। तो इसमें एक और एक कथा है, जब वेद व्यास महाभारत लिखने के लिए किसी एक दिव्य पुरुष को ढूंढ रहे थे कि ऐसा कौन है जो महाभारत लिख सके, तो वे उसकी खोज में कैलाश पहुंच गए, जो भगवान शिव का निवास स्थान है, और भगवान शिव को प्रणाम किया और भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, मैं महाभारत कथा लिखने वाला हूँ और मुझे योग्य व्यक्ति की खोज है, और कौन है ऐसा संसार में जो महाभारत की कथा लिख सके, जो मैं कहूँ वो लिखता चला जाए बिना थके बिना रुके, ऐसा कौन है प्रभु। तो फिर भगवान शिव ने कहा कि अपने हैं ये गणेश, उनको लेके जाइए। तो फिर भगवान शिव की आज्ञा से और श्री गणेश की इच्छा से वेद व्यास जी श्री गणेश जी को लेकर गए और उन्होंने फिर महाभारत कथा लिखने के लिए उन्होंने शुरुआत की। और उसमें उनको 10 दिन का टाइम लगा, और फिर जो 10 दिन का टाइम था उसमें वेद व्यास जी को पता चला कि भगवान गणेश जो है वो लिखते लिखते इतने गर्म हो गए हैं, तो उनको ठंडा तो करना चाहिए। तो फिर उन्होंने भगवान गणेश जी को 11वें दिन में एक पानी में विसर्जित कर दिया, पानी में उनको जाके नहला दिया। तो जो इंसिडेंट है 10 दिन तक लिखवाया और फिर पता चला कि वो गर्म हो गए, तो उनको 11वें दिन विसर्जित कर दिया, पानी से नहला दिया, तो विसर्जित कर दिया। तो जो फ्लो है 10 दिन गणेश बिठाने का, 11वें दिन विसर्जित करने का, तो वहाँ से शुरुआत हुई, ये भी मान्यता है। और दूसरी बात ये है कि एक भाऊ साहेब रंगारी बोल के एक इंसान थे, जिनका पूरा नाम जो है भाऊ साहेब लक्ष्मण जावड़े था, जो पेशे से एक वैद्य थे, जो अपने घर पर ही वैद्यशाला चलाते थे। और उनका एक पारंपरिक एक व्यवसाय था कलर मारने का, जो मराठी में रंग मारना बोलते हैं। तो उसी की वजह से, उनका रंग मारने की वजह से उनका नाम रंगारी पड़ गया था मराठी में। तो उनको लोग प्यार से उपनाम के तौर पर भाऊ रंगारी बोला करते थे। तो उनके एक सहकारी थे विश्वनाथ खाजगी वाले, तो एक काम के सिलसिले में उनका ग्वालियर जाना हुआ, और फिर ग्वालियर जाने के बाद उनको एक सरदार के घर में एक गणेशोत्सव होता हुआ दिखा, बड़ी धूमधाम से। तो फिर वो पुणे आए और पुणे में उन्होंने अपने सहकारियों को बताया, भाऊ साहेब रंगारी को बताया, और घोटवड़ीकर एक उनके तीसरे साथी थे, उनको बताया। तो फिर उन्होंने तीनों ने मिलकर गणेशोत्सव की शुरुआत की, हर अलग अलग 3 जगह गणेशोत्सव की शुरुआत की। फिर इस बात का पता जब लोकमान्य तिलक जी को पड़ा, तो उन्होंने अपने जो वर्तमान पत्र था केसरी नाम का उनका, 26 सितंबर 1893 को उन्होंने अपने केसरी वर्तमान पत्र में एक लेख लिखा कि पुणे में जो सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत जिन 3 लोगों ने की है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और इसकी जो पुष्टि है वो उन्हीं के वंशज, मतलब भाऊ साहेब रंगारी के जो वंशज है, जिनका नाम है संजीव जावड़े, उन्होंने की है। इसका मतलब ये हुआ कि लोकमान्य तिलक जानते थे कि उनसे पहले भाऊ साहेब रंगारी है जिन्होंने गणेशोत्सव की शुरुआत की है, संजीव जावड़े के अनुसार। और भाऊ साहेब रंगारी और इन तीनों ने मिलकर जो गणेशोत्सव की शुरुआत की थी, वो एक्चुअल में उन्होंने की थी 1892 में। और लोकमान्य तिलक जी ने जो गणेशोत्सव की शुरुआत की थी विंचुरकर वाड़ा में, जो उन्हीं के निवास स्थान पुणे में थी, 1894 में की थी। लेकिन जो व्यापकता, जो लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव को आगे बढ़ाया है, गणेशोत्सव को एक अलग पहचान दी है, और उसी की वजह से लोग आज भी कहते हैं कि गणेशोत्सव की जो शुरुआत है वो लोकमान्य तिलक ने ही की थी। क्योंकि लोकमान्य तिलक का जो मोटिव था गणेशोत्सव को मनाने का, वो थोड़ा अलग था, क्योंकि उन्हें अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने भारत के हर एक जवान को उठाना था। अंग्रेज़ों के खिलाफ
जो आंदोलन लोकमान्य तिलक उठा रहे थे, उस आंदोलन में उन्हें हर एक भारतीय जवान की जरूरत थी और हर एक भारतीय जवान को प्रेरित करने के लिए लोकमान्य तिलक जी इस गणेश पर्व का उपयोग किया करते थे। जो स्वतंत्र लड़ा था उसकी जो पार्श्वभूमि थी वो गणेशोत्सव बनी। फिर इसी की तरह लोकमान्य तिलक जी ने 1896 में शिव जयंती की भी शुरुआत की, शिवाजी महाराज की जयंती। तो इन जो पर्व है, गणेश पर्व और शिव पर्व, इन पर्वों की मदद से लोकमान्य तिलक अपने भारतीय जवानों को राष्ट्र प्रेम का अर्थ और राष्ट्र की प्रति उनकी जो भावना है उनको जागृत करने का प्रयत्न किया करते थे। और इस बात की जो पुष्टि है वो बिपिन चंद्र नामक एक लेखक है, उन्होंने उनकी एक पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में इसकी पुष्टि की है। जब लोकमान्य तिलक और भाऊ रंगारी गणेशोत्सव की शुरुआत कर रहे थे तो तब का जो एनवायरनमेंट था वो ये था कि स्वातंत्र्य लड़ा, राष्ट्रवाद, ये सब मुद्दे उस वक्त की शिव जयंती में और उस वक्त के गणेशोत्सव के पर्व में थी। आज की जो शिव जयंती है और आज का जो गणेश पर्व है, यहाँ पे एक सामाजिक और राजकीय एक रंग है, एक हमारी परंपरा बन गई है गणेशोत्सव। तो गाइज ये थी आज की गणेशोत्सव की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ गई होगी। तो ऐसे ही आपके ब्रेन को बूस्ट कर देने वाली वीडियोस को आगे भी देखने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखनी है। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।